चलिए, तो बात कहाँ तक हुई थी? लाइन के बारे में बात हुई थी, पॉइंट के बारे में बात हुई थी, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। कोई लाइन है, उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसका नामकरण कैसे करते हैं, कोई पॉइंट है उसका नाम कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें हमने पार्ट 1 में देख लिया था। हमारा जो अगला टॉपिक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। सबसे पहले तो एक बात समझिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है, इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है? जो एक दूसरे को कट करते हुए गुजर जाए। एक दूसरे को, जो दो लाइन एक दूसरे को कट करते हुए अलग अलग दिशा में गुजर जाए, चली जाए, वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मान लीजिए एक है ये लाइन ए बी, एक लाइन ये ए बी है, और एक लाइन यहां रखा हुआ है सी डी। एक लाइन है ए बी, जिसको आप इस तरीके से लिखेंगे, एक लाइन है सी डी, जिसको आप इस तरीके से लिखेंगे। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है देखा जाए। अब आप जब इन दो लाइंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि लाइंस को हम दोनों तरफ जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। उनका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंड पॉइंट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। और बढ़ाने का तरीका ये होता है कि हम डॉटेड लाइन से उसको बढ़ाते हैं। ये देखिए, जब आपने इस लाइन ए बी को, आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, ये उधर ऊपर चला जाएगा, इसके साथ नहीं मिलेगा। तो इसको एक्सटेंड करिए, दोनों में से किसी एक को एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करिए। ठीक है, एक्सटेंड करिए। एक्सटेंड जब आप करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस लाइन सी डी को ये लाइन ए बी यहां पे कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे। सपोज दैट ये ई नाम हमने दे दिया, ई, यहां पर पॉइंट ई है। अगर ऐसा हो रहा है कि एक लाइन दूसरी लाइन को किसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो दोनों जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, कोई शक इसमें नहीं है। एक केस और देखिए, पिछले केस में तो ये था जो अभी बनाया था कि आपको लाइन को एक्सटेंड करना पड़ा। अगर आपको लाइन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके बुक में ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वही चीज़ है, बस आपको एक्सटेंड नहीं करना पड़ा, वो पहले से इंटरसेक्ट हो रहा है। ये है लाइन ए बी, ये है लाइन सी डी, और ये लाइन ए बी और सी डी इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इसको आप ई मान सकते हैं, पॉइंट ई। तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट, बहुत ज़रूरी सवाल है कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर सकती हैं, अभी हमने देखा। अब सवाल ये है कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर सकती है। मैक्सिमम दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर सकती हैं, ये हमें बताना है। तो इसका जवाब होगा
कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पॉइंट पे ही कट कर सकती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पॉइंट पे ही कट कर सकती हैं। आप देखिए, ये है लाइन ए बी, ठीक है, ये है लाइन सी डी, ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये दोनों लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? पॉइंट ई पर। ये है पॉइंट ई। चलिए, हमने देखा कि ये वाली जो लाइन है, अगर आप इसको इधर से एक्सटेंड करें तो ये ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा, ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। और ये जो एक्सटेंड हमने किया है लाइन को, ये आपस में फिर दोबारा कहीं भी नहीं मिलेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में ये चले जा रहे हैं। तो यही कारण है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है और मिनिमम वाला केस अब देखने जा रहे हैं। उससे पहले ये समझना होगा कि पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन पैरेलल लाइंस ऐसी दो या दो से ज़्यादा लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। जैसे ये है लाइन ए बी, ये है लाइन सी डी। अगर आप इनको ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, चलिए एक्सटेंड करके देखते हैं कि कट करते हैं या नहीं। एक्सटेंड करके भी हमने देख लिया कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ज़रूरी नहीं कि दो ही लाइन हो सकता है एक लाइन और हो। ये है लाइन ई एन, इसको ज़रा एक्सटेंड कीजिए। ये तीनों लाइन, इन तीनों में से कोई भी लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, कहीं भी कट नहीं कर रही है। हमने एक्सटेंड करके भी इसको देख लिया, कहीं भी ये कट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ये तीनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल लाइन। तीनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल लाइन। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अब भाई पैरेलल लाइन नाम तो हो गया, इसको लिखेंगे कैसे कॉपी पे? मान लीजिए हमें कहना है, मैथमेटिकल तरीके से कहना है कॉपी में लिख करके कि लाइन ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो उस चीज़ का रूल आप देख लीजिए। करेंगे क्या कि पहले आप लिखेंगे लाइन ए बी, पहले सी डी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लिखेंगे लाइन ए बी, आप लिखेंगे लाइन सी डी और बीच में दो खड़ी लाइन बना देंगे। जैसे हिंदी में खड़ी पाई बनाते हैं ना, वैसे ही ऐसे दो खड़ी लाइन बना देंगे। तो ये जो सिंबल है वो पैरेलल लाइन का सिंबल है। इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कैसे? इस स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए आप बोलेंगे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखिए। अच्छा, मान लीजिए दो से ज़्यादा लाइन है,
और हमें ये कहना है कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखिए लाइन EM पैरेलल टू लाइन AB पैरेलल टू, आगे पैरेलल पैरेलल करके जितनी लाइनें हैं लिखते जाइए, CD। ये लिखने का तरीका होता है। ये जब हमने लिख दिया तो इसका मतलब है कि लाइन EM AB के भी पैरेलल है, लाइन EM CD के भी पैरेलल है, क्योंकि एक ही लाइन में लिखे हैं ना, और लाइन AB भी CD के पैरेलल है। तो लिखने का यही तरीका। अगर एक और लाइन होती तो एक पैरेलल डाल के यहाँ पर वो लाइन का नाम यहाँ पे बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम 3 लाइनें लें, 2 से ज़्यादा, 3 ले लें, 4 ले लें। चलिए 3 लाइनें हम बात करते हैं, 3 लाइनें हम ले लेते हैं और ज़रा एक केस देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये 2 लाइन तो है ही जो आपस में पैरेलल है। एक लाइन ऐसे है XY, एक लाइन ऐसे है जिसका नाम है XY। ये लाइन EM और AB तो आपस में पैरेलल है, लेकिन लाइन XY जो है वो न तो AB के पैरेलल है और न ही EM के पैरेलल है। क्योंकि आप देखिए, इसको यहाँ से एक्सटेंड जब करेंगे तो एक्सटेंड करते 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 ये लाइन AB को यहाँ पे कट कर देगा, और एक्सटेंड करते 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 ये वाली लाइन EM को यहाँ पे कट कर देगा। इट मीन्स कि लाइन EM और XY इंटरसेक्टिंग लाइन है, ना कि पैरेलल लाइन। लाइकवाइज लाइन AB XY के इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन AB और XY भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन लाइन EM और AB ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? तो बहुत आसान है। पहले आप लिखिए EM, लाइन EM पैरेलल टू लाइन AB, पैरेलल टू लाइन AB, नॉट पैरेलल टू, नॉट पैरेलल टू, ऐसे 2 लाइन बनाइए और ऐसे क्रॉस उस पर मार दीजिए, नॉट पैरेलल टू XY, नॉट पैरेलल टू XY। ये लिखने का तरीका होता है। अच्छा, जरूरी नहीं, हो सकता है कि आप एक लाइन में ना लिखना चाहते हो तो अलग भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख दीजिए लाइन EM नॉट पैरेलल टू XY, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कंक्लूजन देखते हैं। यहां तक तो बात क्लियर है। अब थोड़ा एक सवाल है कि 2 लाइंस, 2 या 2 से ज्यादा लाइंस, मैक्सिमम 2 लाइन, हम 2 लाइन की बात कर रहे हैं, 2 से ज्यादा लाइन की बात नहीं कर रहे। 2 लाइन मैक्सिमम एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर सकते हैं? तो जवाब है कि केवल और केवल एक पॉइंट पर, केवल और केवल एक पॉइंट पर। अच्छा, 2 लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस मिनिमम एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कर सकते हैं? मिनिमम। तो सवाल है, आंसर है 0, क्योंकि अभी हमने पैरेलल लाइन का केस देखा जो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रहा था, यानी 0। तो मैक्सिमम 1, ये सिर्फ 2 लाइन के बारे में बता रहे हैं, केवल 2 लाइन। एक और तीसरी लाइन आ जाएगी तो मामला अलग हो जाएगा। कुछ हमने अभी देखा ना इसके पहले कि 2 पैरेलल लाइन बनाए थे, एक तीसरी लाइन ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो वो जाके कट कर दिया। तो केवल 2 लाइन की बात हो रही है यहाँ पे।
दो लाइन मैक्सिमम एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर सकते हैं और मिनिमम 0 पॉइंट पे कट करेंगे, जो कि पैरेलल लाइन का केस होगा। अगर दो से ज़्यादा लाइन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है दो लाइनें ऐसी हो, एक लाइन ऐसी हो सकता है दो लाइन ऐसी हो और तीसरी लाइन ऐसी हो। तो 3 लाइनों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम जरूर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं भी आपको अगर देखना हो कट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो अपने आप ये मामला समझ में आ जाएगा कि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। पैरेलल लाइंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। जैसे सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो रेलवे ट्रैक का है। आप रेलवे ट्रैक देखते हैं, एक दूसरे के पैरेलल ऐसे चलती जाती है, कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं, क्योंकि इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो रेल गाड़ी उस पर चल ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि उसके पहियों के बीच में एक निश्चित दूरी होती है। अगर रेल की पटरी ऐसे जा करके कहीं इंटरसेक्ट करने लगे तब तो रेलगाड़ी पटरी से उतर जाएगी। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक का। अब हमें जो चीज़ समझनी है वो समझनी है कि रे क्या होता है, व्हाट इज रे। हमने लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, नहीं लाइन सेगमेंट नहीं पढ़ा है शायद, लाइन सेगमेंट नहीं पढ़ा है, तो पहले लाइन सेगमेंट ही देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट, हमने लाइन देखा। लाइन क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट का पता ना हो, एंड पॉइंट का पता ना हो, वो लाइन कहलाती है। एक ऐसा कर्व जो कि स्ट्रेट हो, कर्व मतलब फिगर, यहाँ कर्व का कहने का मतलब है फिगर। एक ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ लंबाई हो, केवल एक डायमेंशन हो, लेंथ हो, कहीं से भी वो मुड़ा हुआ ना हो, स्ट्रेट हो, वो लाइन कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर कहीं आपसे कोई पूछे लाइन क्या होता है तो आप सीधा सा एक लाइन कह दीजिएगा, अ लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ विच हैव नो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। बहुत सिंपल सा ये डेफिनेशन है, अ स्ट्रेट पाथ विच हैव नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच हैव नो एंड पॉइंट। चलिए फिलहाल मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, ठीक है। अब आपको करना ये है, बहुत सिंपल सा काम करना है कि यहां पर कैंची मार देना है। कैंची समझते ही होंगे, और यहां पे भी कैंची मार दीजिए। जैसे ही आपने कैंची मारा तो एक चीज होगा, ये जो इतना पार्ट है ना, इतना ये निकल करके यहां आ जाएगा, मतलब कि उसको निकाल करके अलग कर दीजिए। कैंची मारने की वजह से क्या हुआ है कि इस लाइन में से ये हिस्सा अलग हो गया है। तो सेगमेंट का मतलब ही होता है हिस्सा। लाइन के एक टुकड़े को सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये बात समझिए, लाइन के एक किसी टुकड़े को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, लाइन के किसी टुकड़े को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। और कैंची मारने की वजह से इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट चाहे आप इसको मान सकते हैं, चाहे आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि लाइन को आप इधर से देखो या इधर से देखो वो सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो इसका एंड पॉइंट होगा, कैंची मारने की वजह से वो वहाँ से कट ऑफ हो गया है, लाइन में से वो टुकड़ा निकल गया है, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और उसका एंड पॉइंट भी। इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट में दोनों किनारों पर 2 डॉट लगा देते हैं, ठीक है।
और इन डॉट्स का नाम रख देते हैं सी डी। यही टुकड़ा सी डी निकाल के यहाँ रख दिए हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा दिए। तो ये जो है कहलाएगा लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन का एक टुकड़ा है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट चाहे ये मान लीजिए चाहे वो मान लीजिए, चाहे सी मान लीजिए चाहे डी मान लीजिए, ठीक है। और एंड पॉइंट चाहे सी मान लीजिए चाहे डी मान लीजिए। अगर डी को स्टार्टिंग मानते हैं तो सी को एंड मान लीजिए, सी को स्टार्टिंग मानते हैं तो डी को एंड पॉइंट मान लीजिए। इट मीन्स कि लाइन का तो कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होता है। उसकी लेंथ फाइनाइट होती है, फाइनाइट। लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइनाइट होती है और लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है, क्योंकि उसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन लाइन सेगमेंट बढ़ता नहीं जाता है, वो ख़त्म हो गया रहता है। और उसकी लेंथ को हम स्केल से या किसी भी चीज़ से मेज़र कर सकते हैं। यही एक डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं रे पर। तो ये लाइन है ए बी, यहां पर हमने कैंची मार दिया था। कैंची मारने से ये लाइन सेगमेंट सी डी अलग हो गया। लेकिन एक चीज और हुआ, वो चीज ये थी कि कैंची मारने से ये हिस्सा भी अलग हो गया। इस हिस्से को जरा थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। इस हिस्से को थोड़ा और बड़ा करके ये हिस्सा थोड़ा बड़ा करेंगे तो कैसे दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे कैंची लग गई है तो यहाँ पे ये एंड हो गया है, तो इसीलिए ये यहाँ पे एक डॉट डाल दिए। लेकिन इस वाला हिस्सा का क्या हाल है? इस वाले हिस्से को के साथ क्या हुआ? ये वाले हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ऐसे इधर इस साइड में एक्सटेंड होते चला जाएगा। ये हिस्सा इधर एक्सटेंड होते चला जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा फिगर हमको मिल गया कि जिसका एक एंड पॉइंट है, या यूं कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड पॉइंट मत कहिए, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसका एंड कहाँ है ये नहीं पता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन इसका एंड कहाँ है ये नहीं पता, क्योंकि ये इधर बढ़ता चला जा रहा है। एक साइड में, एक साइड की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है, दूसरे साइड पे ये नहीं बढ़ रहा, दूसरे साइड पे ये खत्म है। इस वाले साइड में ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। इस तरह का जो फिगर होता है उसको आप रे कहते हैं। तो एक बार फिर से जरा इसको समराइज करते हैं। स्ट्रेट लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट, दोनों तरफ वो बढ़ता चला जाता है। लाइन सेगमेंट विच हैव टू एंड पॉइंट, अब कुछ लोग स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी कहते हैं। आप स्टार्टिंग एंड पॉइंट कहिए, एंड पॉइंट कहिए, या दोनों को ही एंड पॉइंट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों में लिखा रहता है। और रे क्या है? जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ से वो बढ़ता हुआ चला जाता है। इनफाइनाइट वो बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है। तो लाइन
which have no end point, line segment which have 2 end point, and ray which have only 1 end point. ये एकदम मामला क्लियर है। आपके किताब में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं रे के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ज़रा उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि बल्ब मान लीजिए कमरे में जलता है, ठीक है, मान लीजिए ये बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है, ये मान लीजिए जलता है, जल रहा है, और जब बल्ब जलता है तो आप क्या देखते हैं? कहीं भी आपने किसी दीवार पे बल्ब लगाया मान लीजिए, वहां से रोशनी कोने में भी पड़ती है, वहां से रोशनी वहां भी पड़ती है, वहां से रोशनी वहां भी पड़ेगी, वहां से वहां भी पड़ेगी। इट मीन्स क्या है कि उसी एक पॉइंट से मतलब अगर इसको एक बल्ब को हम एक पॉइंट मान लें, उसी एक पॉइंट से रोशनी जो है चारों तरफ जो है उसी एक एंड पॉइंट से चारों तरफ वो जा रहा है। अच्छा, एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होगा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लाइट निकली और यहाँ ऐसे घूम गई, नहीं। लाइट हमेशा अगर यहाँ से निकली है तो सीधा ही ये चलती चली जाएगी, कहीं भी मुड़ेगी नहीं। तो ये सारी जो लाइट रेज हमने बनाई है, एक उधर कोने में बनाई है, एक इधर जो सीधी उधर चली जा रही है, एक इधर जो उस कोने में जा रही है, ऐसे हमने ये रे के माध्यम से इसको दिखाया है। रे के माध्यम से दिखाया है कि जो रे होता है वो कैसे वर्क करता है। एक पॉइंट से लाइट रे निकली, उसको लाइट रे कहते हैं, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये बल्ब, ये जो रे है स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये बल्ब, ठीक है, या एंड पॉइंट भी कह लीजिए, एक तरफ का एंड पॉइंट, और दूसरी तरफ ये कोई सीमा नहीं है कि प्रकाश कहाँ तक चला जाएगा, रोशनी कहाँ तक चली जाएगी। ये कमरा अगर खुला हुआ होता, ये दीवारें नहीं होती, तो बल्ब से जो रोशनी निकल रही है वो बहुत दूर तक जाती। ये बात अलग है कि बहुत दूर तक जाते जाते वो थोड़ा सा उसकी एनर्जी कम हो जाती, डिम हो जाता लाइट, लेकिन जाती तो लाइट रे निकल जाती, मतलब इनफाइनाइट वो चलती जाती। तो कहीं ना कहीं ये रे का एग्जाम्पल है ना। ये एक एंड पॉइंट है, लेकिन दूसरे एंड पॉइंट का पता नहीं है, वो चलती चली जाएगी, कमरे में पूरा फैल जाएगी, कमरे से आगे भी अगर दीवार ना रहे तो निकल जाएगी। आपने लेज़र लाइट देखी होगी, लेज़र लाइट आपने खिलौना आता है, आपने कभी चलाया भी होगा, रेड कलर वाला, ग्रीन कलर वाला। तो जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं तो जहाँ से वो आपने जो लेज़र लाइट ली, उसका जो माउथ होता है, जहाँ पे वो लेंस लगी होती है, वहाँ से रे निकलती है, तो वो हो गया उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट, या उसको एंड पॉइंट कह लीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जब वो लाइट निकलती है तो दूर तक जाती है, इनफाइनाइट दूरी तक जाती है, लाइट रे चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। तो वो भी एक रे का एग्जाम्पल है। इसका एक एंड पॉइंट तो है, लेकिन दूसरे एंड पॉइंट का पता नहीं है। इसी तरीके से टॉर्च का एग्जाम्पल दिया है, इसी तरीके से सन रे का एग्जाम्पल दिया है। देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जो सूरज होता है उसकी गर्मी सबको उतनी ही महसूस होती है। ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर हैं तो हमको ज़्यादा लग रहा है, कोई वहाँ पर है तो उसको कम लग रहा है, क्योंकि जो सन से निकली हुई रेज है, आपको पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये हो गया, ये जो लाइट रे निकली, ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उसके एंड पॉइंट का पता नहीं है, ठीक है। ये लाइट रे निकल के चारों डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में ये पूरा फैल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लाइन सेगमेंट और रे का रिप्रेजेंटेशन जरा एक बार देख लीजिए।
अगर ये लाइन होती तो यहाँ पर एरो लगाते और इसका नाम लिखते लाइन ए बी, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है। देखिए 2 एंड पॉइंट है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ए बी तो लिखना ही है, लेकिन ऊपर का ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा चेंज करना है, इसको थोड़ा सा बदलना है। ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल बनाना है, बस इतना ही चेंज है। पहले आपने लाइन का सिंबल बना दिया था, अब लाइन सेगमेंट का सिंबल बना, तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये लाइन सेगमेंट। अच्छा, अगर ये रे होता तो मान लीजिए ये ऐसे होता, अब तो ये रे बन गया, एक एंड पॉइंट है लेकिन दूसरे एंड पॉइंट का पता नहीं है, ठीक है। तो आपको वही चेंज यहाँ भी करना पड़ेगा उसका नाम लिखते समय। ए बी तो आप लिखेंगे ही वैसे ही, और आप ऊपर एक छोटा सा ऐसे रे बना दीजिएगा। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। आपके बुक में पेज नंबर 74 पर टॉप पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। थिंक डिस्कस एंड राइट करके ये हेडिंग डाला हुआ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ज़रा उसको समझ लीजिए, तब शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। एक फिगर बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट उसको सही से बनाओ। यहाँ लिखा हुआ है T, यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है N, और यहाँ लिखा हुआ है B। T, यहाँ लिखा हुआ है A, यहाँ लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ है N, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा वो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, सुनिएगा। थिंक डिस्कस एंड राइट, ये ब्लैक कलर थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इफ पी क्यू इज अ रे, नहीं एक मिनट, ये दूसरा फिगर है, पी क्यू की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये बॉक्स में ट्राई दीज करके लिखा हुआ है, ट्राई दीज, ठीक है, वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें लिखा हुआ है नेम द रेज गिवन इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में जो रेज है उनका नाम जरा बताइए। तो बहुत आसान है भैया, देखिए एक तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा टी ए, एक रे ये हो गया। क्यों ये रे है? वो रे इसलिए, उसका कारण ये है कि ये स्ट्रेट पाथ है वो यहाँ पे खत्म हो गया। ये देखिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई एरो नहीं लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं लगा हुआ। जब ऐसे बना हो तो ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, ये वाली लाइन भी यहाँ खत्म हो जाती है और ये वाली लाइन भी यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हिस्सा है टी ए वाला, ये यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं, इधर ये इंडलेसली बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो एक रे टी ए हो गया, कॉमा कर दीजिए। एक और रे का नाम लिखना है, या जितने भी रे हैं उनका नाम लिखना है। तो एक रे आपको दिख रहा होगा एन बी, एन बी। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये है इसका एंड पॉइंट, लेकिन दूसरी तरफ ये एंड पॉइंट नहीं है। आप कहिएगा कि ये पॉइंट लगाया हुआ है, तो हमने आपको पहले पार्ट में बताया था कि आप यहाँ पॉइंट लगाइए, वो नाम लिखने के लिए लगाया हुआ है, या ऐसे क्रॉस ऐसे लगाइए, एक ही बात है। तो फिलहाल इधर ये एरो लगा हुआ है ना, तो ये इधर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एन बी भी एक आपका रे है। आपसे पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में, इज टी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज? क्या इन दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट टी है? तो बिल्कुल यस, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए इसी पॉइंट से ये भी ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है, और इसी पॉइंट से ये भी निकल रहा है, जस्ट लाइक द एग्जाम्पल ऑफ बल्ब,
ठीक है, तो यस, तो यह छोटा सा एग्जाम्पल था। पेज नंबर 74 पर है ये।